ये वीडियो मेरी वर्ल्ड वॉर 1 सीरीज का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द श्लिफन प्लान के बारे में। ये जर्मन फोर्सेस का एक ऐसा प्लान था जिससे वो अवॉइड करते टू फ्रंट वॉर, यानी ताकि उनको एक साथ फ्रांस और रशिया इन दोनों कंट्रीज के साथ एक साथ लड़ाई ना करनी पड़े, इसलिए ये प्लान बनाया गया था। तो इस मिलिट्री प्लान में दरअसल किया क्या गया था और एक्चुअली जब इस प्लान को प्रैक्टिस में लाया गया, जब प्रैक्टिकल किया गया तब क्या हुआ, इस वीडियो में हम ये सारी बातें करेंगे और आखिरी में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा इसके बारे में। कहानी शुरू होती है एक जर्मन सीनियर ऑफिसर से जिसका नाम है एल्फ्रेड वॉन श्लिफन। ये भाई साहब जर्मन आर्मी के जनरल स्टाफ के चीफ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंक है। तो इन्हीं महोदय ने एक प्लान बनाया था, एक मिलिट्री प्लान, और वो प्लान को बनाने का मकसद ये था कि अगर कभी भविष्य में यूरोप लड़ाई में पड़ता है तो बहुत ही नेचुरल सी बात है कि जर्मनी भी उसमें शामिल होगा, और अगर जर्मनी शामिल होगा तो उसके जो साइड के दो कंट्रीज हैं फ्रांस और रशिया, जिनके बीच में आपस में संधि है, उनके साथ कैसे हैंडल करेगा जर्मनी, क्योंकि ये दोनों तरफ के कंट्री हैं और एक साथ दोनों तरफ लड़ाई करनी पड़ जाए तो ये मुश्किल हो जाएगा जर्मनी के लिए। तो इससे बचने के लिए, इससे पार पाने के लिए श्लिफन भाई साहब ने एक प्लान बनाया था और उसी प्लान को हम आज कहते हैं द श्लिफन प्लान। इस प्लान में दरअसल चीजें क्या थी, क्या बारीकियां थी, ये समझने के लिए आपको यूरोप का नक्शा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे बताऊंगा आपको कि ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, तो विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं मैप पे। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम के यूरोप का मैप है। इसमें देखिए जर्मनी के एक साइड पे है फ्रांस और एक साइड पे है रशिया। जर्मनी ये बात जानता था कि अगर वो इन दोनों कंट्रीज के साथ एक साथ लड़ाई में पड़ा तो उसको दो फ्रंट पे वॉर करना पड़ेगा, एक तरफ ये वेस्टर्न फ्रंट और ये ईस्टर्न फ्रंट। इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो श्लिफन प्लान बनाया गया था, उस प्लान के अंतर्गत सोच ये थी कि पहले जर्मन फोर्सेस अपनी सारी ताकत डालेंगी फ्रांस के ऊपर। फ्रांस को, उनको ये लगता था कि फ्रांस ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा एडवांस है उसकी मिलिट्री, इसलिए पहले उनको हराएंगे और उसके बाद यहाँ पे अपनी फतेह, पेरिस को जीतने के बाद, उनको हराने के बाद यहाँ से सारी फोर्सेस यहाँ वापस भेजी जाएंगी रशिया पे अटैक करने के लिए। साल 1904 में रशिया और जापान के बीच में लड़ाई हुई थी जिसमें रशिया हार गई थी जापान से। इसीलिए उनको लग रहा था कि इतना बड़ा कंट्री है, इनको यहाँ तक पूरे अपने फोर्सेस को मोबिलाइज करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि पहले हम फ्रांस को हरा देंगे, उसके बाद हम सारा रुख करेंगे रशिया के ऊपर। अब ये मैं आप देखिए, इसमें श्लिफन प्लान को ज्यादा जूम करके दिखाया हुआ है। ये देखिए जर्मनी का प्लान ये था कि वो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जहां पे उनका बॉर्डर फ्रांस से डायरेक्टली लग रहा है, जर्मनी लोग ये बात जानते थे कि यहाँ पे फ्रांस का बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब यहाँ से एंट्री करना बहुत मुश्किल रहेगा। इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ पे कुछ फोर्सेस को रखेंगे, बट ज्यादा जो ताकत है वो डालेंगे ऊपर से, यानी ऐसी कंट्री के थ्रू जाएंगे, बेल्जियम के थ्रू जाएंगे जो कि एक न्यूट्रल कंट्री है, और यहां से फिर एक आउट फ्लैंकिंग मैनूवर करेंगे। जितनी भी फ्रांस की आर्मी यहाँ पे अटैक कर रही है जर्मनी के ऊपर, इनको घेर के पीछे आ जाएंगे इनके, और इस तरह से पेरिस के ऊपर कब्जा कर लेंगे। और एक बार आपने अगर किसी कंट्री की कैपिटल को कैप्चर कर लिया तो आपकी लड़ाई में जीत हो ही जाती है। ऑन पेपर यानी थ्योरी में ये प्लान जो है ये बिल्कुल अद्भुत लगता है, अति उत्तम लगता है, यानी इसमें कुछ कमी ही नहीं है। परंतु थ्योरी और प्रैक्टिकल दो बहुत अलग चीजें होती हैं। जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ साल 1914 में, उस समय एल्फ्रेड वॉन श्लाइफन, जिसने ये प्लान बनाया था, उनकी हो चुकी थी मृत्यु, और अब जर्मन जनरल स्टाफ का जो चीफ था उसका नाम था हेलमट वॉन मोल्टके द यंगर। तो ये प्लान पेपर पे श्लिफन भाई साहब ने बनाया था, बट इसको एक्चुअली प्रैक्टिकल करवाया मोल्टके भाई साहब ने। और ये जो दो बंदे थे श्लाइफन और मोल्टके, इनमें कुछ डिफरेंसेस थे। पहली चीज तो ये कि मोल्टके भाई साहब को ऐसा लगता था कि जर्मनी की जीत इतनी आसान नहीं होगी यूरोप में। उनको थोड़ा थोड़ा डर था जर्मनी को जीत को लेकर और वो थोड़े से डिफेंसिव थे। परंतु श्लिफन, जिन्होंने प्लान बनाया था, उनको बहुत कॉन्फिडेंस था। उनको ऐसा था कि अगर जर्मनी ने अटैक किया और फ्रांस को 6 हफ्ते में हरा दिया तो जर्मनी को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि मोल्टके को इस प्लान को लेके कुछ तकलीफें थी, कुछ रिजर्वेशंस थे, इसीलिए जब प्रैक्टिकल की बात आई, जब एक्चुअली समय आया उस प्लान को अप्लाई करने का, तो मोल्टके ने कुछ मॉडिफिकेशंस किए इस प्लान के अंतर्गत। उन्होंने 3 मेन चेंजेस किए। उन्होंने क्या क्या किया? पहला चेंज उसने किया वो ये था कि जो ऊपर से जर्मन फोर्सेस जाने वाली थी बेल्जियम के थ्रू, उन फोर्सेस की संख्या थोड़ी सी कम कर दी उसने, और वहां से जर्मन फौजियों को निकाल के उसने ले आया नीचे जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पे। वहां उसने जर्मन फोर्सेस को ज्यादा बढ़ा दिया। उसके अलावा उसने ऑल्सैस लोरेन के एरिया में भी जर्मन फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ा दी, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे फ्रेंच रेजिस्टेंस बहुत ही तगड़ा रहने वाला है और यहाँ बहुत भीषण लड़ाई होगी, इसलिए हमको ज्यादा जर्मन फौजियों की जरूरत है। तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज जो मोल्टके ने किया वो ये था
कि जो श्लाइफन का ओरिजिनल प्लान था जिसमें वो ऊपर बेल्जियम और नेदरलैंड्स के थ्रू जाने वाला था, उसमें से उसने नेदरलैंड्स को निकाल दिया। यानी जर्मन फोर्सेस ने फ्रांस की तरफ हमला किया सिर्फ बेल्जियम से, नेदरलैंड्स में जर्मनी लोग नहीं गए। जब ये प्लान एक्चुअली प्रैक्टिकल डाला गया तो शुरू में तो जर्मन फोर्सेस को जीत मिल रही थी और ऐसा लगने लग गया था कि श्लिफन प्लान शायद सच में सक्सेसफुल हो जाएगा। परंतु फिर उसके बाद इस प्लान की जो कमियां थी वो एक एक करके ऐसे निकलने लगी, क्योंकि ये प्लान जो था ये इस एजम्पशन पे बेस्ड था कि इस प्लान में कुछ भी कमी होगी नहीं। यानी जैसा ये प्लान बनाया गया पेपर पे वैसे ही जब प्रैक्टिकल होगा तो बिल्कुल वैसे गाड़ी चलेगी, कोई भी आपत्ति नहीं आएगी, कुछ भी चैलेंजेस नहीं आएंगे। बट रियलिटी में कभी भी ऐसा नहीं होता है। ऑब्वियसली कुछ चैलेंजेस आए और इस प्लान को इस तरह से नहीं बनाया गया था कि वो उस चैलेंजेस को टैकल कर सके, उसके खिलाफ जवाब दे सके। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम जो हुई वो ये थी कि इस प्लान के मुताबिक श्लिफन ने ये सोचा था कि उनको बेल्जियम में फटाफट बेल्जियम से जर्मनी निकल जाएगी, उनको बेल्जियम में प्रॉब्लम नहीं होगी। परंतु रियलिटी में बेल्जियम फोर्सेस ने एक्चुअली बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस दिखाया जर्मन फोर्सेस। हालांकि बेल्जियन आर्मी जो थी वो जर्मनी की आर्मी के कंपैरिजन में बहुत छोटी थी, सिर्फ 1/10 थी, परंतु उसी छोटी सी आर्मी ने जर्मन फोर्सेस के नाक में दम कर दिया और इस वजह से जो जर्मन फोर्सेस का जो एडवांस था वो जितना तेज जाने वाले थे उतना तेज जा नहीं पाए। इसी वजह से खुन्नस में आके जर्मन फोर्सेस ने वहां पे बहुत वॉर क्राइम्स किए, बहुत चीजों को तबाह किया। इतनी बड़ी वहां पे इतनी फेमस लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी को पूरा जला दिया। ये सारे इंसिडेंट्स जो थे वो न्यूज में आने लगे और इस वजह से जो खराब प्रोपेगेंडा फैला, जो खराब पब्लिसिटी हुई जर्मनी की, उसकी वजह से उसको आगे आने वाले सालों में बहुत नुकसान हुआ। क्योंकि ऐसे कंट्रीज जो थे जो न्यूट्रल थे, जैसे अपना यूएस हो गया, नेदरलैंड्स, उन कंट्रीज में जर्मनी के प्रति भावना जो है वो एकदम नेगेटिव की तरफ चली गई। यहां तक कि अमेरिका में भी जो जर्मन लोग रहते थे पहले वो जर्मनी को सपोर्ट कर रहे थे जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तो, बट जब उन्होंने देखा कि जर्मन फोर्सेस क्या क्या हालत कर रही है बेल्जियम में, तब जो है ये जो पब्लिक इमोशन था वो जर्मनी के खिलाफ चला गया। दूसरी प्रॉब्लम इस प्लान में ये हुई कि श्लिफन ने प्लान बनाते समय ये सोचा नहीं था कि जब वो बेल्जियम के थ्रू जाएंगे जर्मनी लोग तो ब्रिटेन इतना फटाफट मोबिलाइज करेगा और इतना तेजी से हेल्प के लिए आएगा बेल्जियम की। ये एक्चुअली हुआ था कि जब जर्मनी ने बेल्जियम को इन्वेड किया तो जब ब्रिटेन ने कहा कि अब हम तुम पे हमला करेंगे जर्मनी के ऊपर, तो जर्मनी के एक ऑफिसर ने ब्रिटेन को कहा था कि क्या तुम एक कागज के टुकड़े के लिए आपने एक छोटी सी संधि की है बेल्जियम से, उसके लिए आप क्या हमसे लड़ाई करने जा रहे हो। ये एक्चुअली हुआ था क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा था कि वो बेल्जियम को सपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन इतने फटाफट लड़ाई में उतर जाएगा, बट ये एक्चुअली हुआ और इस वजह से ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्सेस और बेल्जियन आर्मी ने मिलकर बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस दिया जर्मनी को और इस वजह से जो एकदम तेजी से उनकी गाड़ी चल रही थी जर्मनी की वो धीरे धीरे होती चली गई और श्लिफन प्लान बनाया गया था स्पीड के लिए और ये स्पीड कम होने की वजह से जर्मन एडवांस की पूरी तरह से हालत खराब हो गई। तीसरी एक बहुत बड़ी खामी जो श्लिफन प्लान में थी वो ये थी कि इस प्लान में ये एज्यूम किया गया था कि रशिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतना मासिव उसका एम्पायर है, तो रशियन फोर्सेस को मोबिलाइज करने में, उनको जर्मनी के बॉर्डर तक लाने में बहुत समय लग जाएगा। उन्होंने ये सोचा था कि पूरे रशियन फोर्सेस को यहां तक लाने में 6 हफ्ते लग जाएंगे, परंतु जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो रशियन फोर्सेस 10 दिन में यहां तक पहुंच गई थी और उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया था। इस चीज का आइडिया श्लिफन को बिल्कुल भी नहीं था और जर्मन फोर्सेस को हवा भी नहीं थी इस बात की और उनको एकदम हैरानी हो गई कि इतने जल्दी रशिया लोग कैसे मोबिलाइज कर गए। और फिर इसीलिए जो वेस्टर्न साइड पे जो जर्मन फोर्सेस थी, जहां पे बहुत सारे जर्मन फौजी थे, उनको निकाल के उनको भेजना पड़ गया रशिया की तरफ और इस वजह से जो फ्रेंच साइड पे जो पूरी जर्मन फोर्सेस थी वो डाइल्यूट हो गई, उनकी जो ताकत थी वो कम हो गई और इस वजह से भी जो श्लिफन प्लान है वो आगे फेल होता हुआ नजर आया। चौथी बात, श्लिफन प्लान पूरी तरह स्पीड के ऊपर आधारित था। यानी अगर इस प्लान को कामयाब होना था तो ये बहुत जरूरी था कि जर्मन आर्मी का जो मूवमेंट है वो बहुत तेजी से हो और वो फटाफट पेरिस को एनसर्कल करते हुए उनके आसपास से घूमते हुए उनको पूरी तरह से घेर लें। जर्मनी की सीनियर लीडरशिप ने, उनके आर्मी के ऑफिसर्स ने सोचा था कि जब वो बेल्जियम में घुस जाएंगे और उसको कैप्चर कर लेंगे तो फिर वो बेल्जियम के रेल रोड्स का इस्तेमाल करेंगे, उनकी रेल की पटरियों का इस्तेमाल करेंगे फटाफट सोल्जर्स को यहां से वहां ले जाने में। परंतु बेल्जियन आर्मी ने पहले तो उनको रोका और उसके बाद जैसे जैसे बेल्जियम फोर्सेस पीछे हटती गई, ब्रिटिश फोर्सेस पीछे हटती गई, रिट्रीट करती गई, वैसे वैसे वो सारे रेल रोड्स को तबाह करते चले गए, सारी रेलवे लाइंस को वो लोग ब्लास्ट कर रहे थे। इस वजह से जब आगे बढ़ते बढ़ते जर्मन फोर्सेस वहां पहुंच रही थी तो उनको एक्चुअली ये सारी रेलवे लाइंस वापस बनानी पड़ रही थी क्योंकि ये लाइंस बहुत जरूरी थी लोगों को फटाफट यहां से वहां ले जाने के लिए। तो बेल्जियम आर्मी ने अपनी ही रेलवे लाइंस को जो तबाह कर दिया, उस वजह से
जर्मनी की जो स्पीड थी आगे बढ़ने की वो बिल्कुल धीरे हो गई और इस वजह से भी ये प्लान जो है आगे फेल हुआ। पांचवी प्रॉब्लम ये थी कि जो प्लान पेपर पे बनाया गया था और जो एक्चुअली फील्ड पे हो रहा था उसमें काफी अंतर आ रहे थे। देखिए उस जमाने में कम्युनिकेशन जो था वो होता था टेलीग्राफ लाइंस के थ्रू और ये तारों के थ्रू। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि आप जो जर्मनी के अंदर बैठे हैं सीनियर ऑफिसर्स, उनको तो सारा कम्युनिकेशन आराम से हो रहा है, वो बिंदास बैठे हुए हैं, परंतु जैसे जैसे आप लड़ाई की तरफ बढ़ते हैं, फ्रंट की तरफ बढ़ते हैं, वहां पे कम्युनिकेशन लाइन काटी जा रही थी, टूट रही थी, तो कम्युनिकेशन बहुत फटाफट हो नहीं रहा था। इसी वजह से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी जर्मनी में सीनियर ऑफिसर्स को, जो डिसीजंस ले रहे थे, जो प्लान्स बना रहे थे, वो इंफॉर्मेशन बहुत डिले होकर मिल रही थी। तो आज आपकी आर्मी मान लीजिए कि ए से बी पॉइंट पे पहुंच गई, तो आपने मैसेज भेज दिया अपने हाई कमांड को जर्मनी में, उनको मैसेज पहुंचते पहुंचते लग गए बहुत सारे घंटे, कई बार 1-2 दिन लग गए। तो 1-2 दिन बाद जब इनको इंफॉर्मेशन मिली तो उस इंफॉर्मेशन पे आपने कुछ प्लान बनाया, आपने प्लान बना के अपने फ्रंट पे अपने ऑफिसर को भेजा, बट तब तक वहां पोजीशन चेंज हो चुकी है। तो इस वजह से कम्युनिकेशन में बहुत डिले हो रहा था और इस वजह से भी प्लान जो है ना वो बराबर काम नहीं कर पा रहा। पेपर पे प्लान ये था कि पेरिस का घिराव हो जाएगा। ये देखिए यहाँ है पेरिस और आर्मी, जर्मन आर्मी इनको घेर लेगी, पर जो जर्मन फोर्सेस का एक्चुअल मूवमेंट हुआ ग्राउंड पे वो पेरिस के सामने से हुआ, ये देखिए, और इस वजह से पेरिस का घिराव नहीं हुआ और फ्रांस की आर्मी ने फिर यहाँ जो फ्लैंक ओपन हो गया था जर्मन फोर्सेस का, यहाँ पे फिर फ्रांस ने अटैक भी किया था और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित हुई थी जर्मनी के लिए। तो श्लीफन प्लान का मकसद ये था कि जर्मनी को वॉर ऑफ एट्रिशन में ना पड़ना पड़े, परंतु बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये प्लान आगे जाके फेल हुआ, जर्मनी का एडवांस रुक गया, फिर उसको अपने ट्रेंचेस खोदने पड़ गए और फिर अल्टीमेटली जर्मनी को दोनों फ्रंट्स पे लड़ाई करनी पड़ी। एक तरफ वेस्टर्न फ्रंट जहां पे वो ब्रिटिश और फ्रांस की फोर्सेस के साथ लड़ाई कर रही थी और बाद में अमेरिका, और दूसरी तरफ ईस्टर्न फ्रंट जहां पे रशिया इन्वॉल्व था। हालांकि 1917 में रशिया बाहर आ गया था आर्मिस्टिस साइन करके, परंतु फिर भी ये दो फ्रंट पे लड़ाई करने की वजह से जर्मनी की मैन पावर, उनके रिसोर्सेस और फाइनली उनका मोराल जो है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। ये जो एक्चुअल श्लीफन प्लान है, जिसको श्लीफन ने पेपर पे लिखा था एकदम डिटेल में, और उसके बाद मोल्टके ने उस प्लान में जो भी डिटेल्स में चेंज किए थे, वो सारा जो लिखा हुआ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्चुअली संभाल के रखे गए थे और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही वो प्लान्स बच गए थे। परंतु सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जर्मनी पे बॉम्बिंग हो रही थी, तो उस बॉम्बिंग के दौरान ये जो दस्तावेज थे, ये प्लान का जो पूरा लेखा जोखा था, वो पूरी तरह तबाह हो गया और इसीलिए फिर बाद में इस प्लान से रिलेटेड सिर्फ इंफॉर्मेशन हमारे पास रह गई, एक्चुअली जो रिटन प्लान था वो हमारे पास नहीं रहा। हालांकि अल्टीमेटली तो श्लीफन प्लान फेल ही हो गया, परंतु हिस्टोरियंस की इस बारे में बहुत मिली-जुली राय है, बहुत मतभेद है हिस्टोरियंस में। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये प्लान बनाया ही इस तरह से गया था कि ये सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इसमें कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, बहुत ही रिजिड सा प्लान था। परंतु कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ये प्लान एक्चुअली बहुत अच्छा था और अगर इस प्लान को बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिकल किया गया होता जैसा प्लान लिखा गया था, मोल्टके ने इसमें बहुत छेड़छाड़ कर दी थी, और अगर वो ये छेड़छाड़ नहीं करता, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही फॉलो करता जैसा प्लान लिखा गया था, तो एक्चुअली जर्मनी जो है फ्रांस को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हरा देती। ये दो साइड के आर्ग्यूमेंट्स देख के मैं अक्सर सोच में पड़ जाता हूं कि क्या सच में ये प्लान बहुत अच्छा था। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि अगर ये प्लान जैसा पेपर पे लिखा गया था बिल्कुल वैसा फॉलो होता, डिट्टो वर्ड बाय वर्ड, तो ये क्या सक्सेसफुल हो जाता? अगर आप उस जनरल की जगह पे होते जिसने प्लान एक्चुअली प्रैक्टिकल में किया, तो क्या आप उस प्लान को बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड फॉलो करते, या फिर आप कुछ अपना प्लान बनाते, या फिर आप अपने कुछ चेंजेस करते उस प्लान में? ये मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। मैं इस समय वर्ल्ड वॉर 1 की एक पूरी सीरीज बना रहा हूं, जिसमें मैं जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, उसका मैं एक पूरा प्लेलिस्ट बनाऊंगा। तो ये उस पूरी सीरीज का एक वीडियो था। इसका जो अगला वीडियो है इसी सीरीज में, उसको मैं इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पे डाल दूंगा बड़ा सा। अगर आप भी एक हिस्ट्री एंथुसियास्ट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।